तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। और मैं आज संडे था और वर्कशॉप संडे में दोस्तों मतलब ऑफ ही रहती है। और ये गाड़ी आई थी हिमाचल से और ये बेचारे दोपहर के खड़े हैं। चलो इनका कल मंडे है तो इनका काम स्टार्ट करेंगे। और इनको टायरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 14 चक्की गाड़ी है, हिमाचल से आई है और वालिया साहब की गाड़ी है। इनकी मेरी बात हुई थी, लगभग 10-12 दिन पहले दिखा कर गए थे मुझे गाड़ी। तो टायरों में थोड़ा फ़र्क है और वो दिखाऊंगा आपको। हम कल मिलेंगे आपसे। आपको तो ये वीडियो पूरी मिलेगी लेकिन मैं आपको कल आऊँगा इसका काम करने के लिए। कल मिलेंगे। तो गाड़ी फ़िलहाल बैक करके लगवा रहे हैं और जैसा भी है आपको आगे दिखाता हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सुबह बहुत जल्दी। चलो 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 भाई, एक बार पीछे ले लियो। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और ये गाड़ी आई, गाड़ी अपनी कहाँ से आई है? सर हिमाचल से। हिमाचल कौन सी जगह? नाहन। नाहन से। ठीक है ठीक है ठीक है। और दोस्तों ये अभी नए लगा कर लाए हैं। कितना टाइम हुआ है इसे टायरों को? सर अभी फर्स्ट ट्रिप है सर। अच्छा, पहला ही चक्कर है अभी? जी सर। एक आधा चक्कर नहीं लगाया? नहीं सर। तो जो दोस्तों ये मतलब अगर ऐसे आपको वीडियो में तो नहीं पता लगेगा लेकिन इस पर ये टायर के मतलब ये वाला ग्रुप घिसा हुआ है, ये वाला उठा हुआ है। तो नए टायर हैं, इसमें दिक्कत है। और सेकंड एक्सल में, और इसमें कोई ख़ास नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत है, ये तो टायर की ही दिक्कत है इसके अंदर। ये कोई मतलब पर्सनल अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो लाइनमेंट से सेट कर देंगे। और वो पिछले वाले एक्सल में प्रॉब्लम है। और ये आ गए थे रात हमारे पास। और ये भी प्लेन है बिल्कुल टायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एक्सल में दिक्कत है। ये नए टायर हैं, अभी 5-4 दिन हुए लगे। 5-4 दिन ही हुए होंगे, नहीं सर, हफ्ता 10 दिन क्या होगा? 10 दिन। तो दोस्तों 10 दिन के करीब हो चुके हैं। और टायरों में बाहर की तरफ थोड़ी सी दिक्कत है, अंदर भी है लेकिन अभी खोलने के बाद पता लगेगा क्या दिक्कत है। बाकी आपको दिखाएंगे आके वीडियो में क्या करते हैं हम इसमें, है ना। अलाइनमेंट कहाँ कराई थी? सर अम्बाला में कराई थी सर। अच्छा, अम्बाला में। जी सर। मैकेनिक में कंपनी में? नहीं सर, मिस्त्री के पास कराई थी सर। अच्छा, वो भी जब ये टायर लगाए जब ही उसी दिन? नहीं, उससे पहले ही करवाई थी सर। अच्छा जी। चलो कोई नहीं, आप ढीले करवाओ टायर, है ना। ले आया मशीन। ये एक्सल वगैरह कभी किसी को चेक नहीं कराया? नहीं सर, नहीं सर। ये दिक्कत कब से हो रही है? दिक्कत तो मैं तो इससे 1-1.5 साल से हूँ सर गाड़ी पे। इससे पहले कोई और चला रहा था। तो जब से ये टायर ऐसे ही चला रहे हो, फटे फटे घिसे हुए? बस ठीक, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों इसको टायर को खुलवाते हैं, मशीन भी आ गई है और उसके बाद आगे इसका काम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एक्सल खुलेगा क्योंकि 2017 मॉडल है। कहीं ना कहीं बैंड तो होगा लाजमी क्योंकि आज 1.5 साल इन्हें हो गया और आज तक कभी ओपन ही नहीं हुआ। तो दोस्तों 14 चक्की गाड़ी है और नाहन से आई है, मतलब हिमाचल से आई है गाड़ी स्पेशल। और मतलब कल संडे था तो आज इसका काम स्टार्ट किया है। सोमवार का मैंने टाइम दिया था और करेंगे इनका फ्रंट एक्सल। 2017 मॉडल है, आज तक अभी एक्सल नहीं हुआ इन गाड़ी का। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका एक्सल खोलेंगे और देखो टायर नए लगा रखे हैं। अभी भाई कह रहा है कि एक चक्कर भी नहीं लगाया, मतलब लगा कर ही लाए हैं। बताओ, हिमाचल से गाड़ी यहाँ तक आई है और बहुत काफ़ी धारियाँ बन चुकी हैं नए टायर में ही। और दोस्तों एक्सल जो होते हैं ना, देखो 1, 2, 3, 4 मतलब इतने 2-4 सालों के अंदर अंदर प्रेस करने पड़ते ही हैं। जो कंपनी देती है ना, कई बार ऊंचे नीचे खड्डे आते हैं, सब कुछ आते हैं तो एक्सल बैंड होने ही होने हैं। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप 10 साल अगर ट्रक रखोगे तो एक्सल जो कंपनी से आया वैसा ही चलेगा। तो इसको बैंड लोड के हिसाब से करना पड़ता है। तो इसको तो एक्सल को हम खोलेंगे ही और साथ साथ आपको आगे भी दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें निकलेंगी और उसको हम चेंज भी करेंगे या जैसा भी आगे दिखाऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना। और नए टायर हैं, बताओ, ये लगा कर लाए हैं और मतलब उसमें दिक्कत है। और लाइनमेंट भी इन्होंने करवाई है दोस्तों, अम्बाला से करवाई थी और हरियाणा से। और पता नहीं, चलो जिसने जैसे करी है हमें उससे कोई लेना नहीं। हमारे पास गाड़ी आई है तो हम अपने हिसाब से करके देंगे इन्हें, जैसे भी भाई को। वो बिल्कुल एंड की बात है। तो फिलहाल तो इसको एक्सलो खोलेंगे, कमानियाँ वगैरह चेक करेंगे, जैसा भी आगे दिखाता हूँ। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत तो जैसे लेदर ब्रेक मार के ना गडर गडर करती है गाड़ी, पूरी आवाज़ करती है, जैसे लेदर लुदर टूट गए हों। वैसे नहीं, ब्रेक कम लगते हैं, सही लगते हैं? नहीं, ब्रेक तो बिल्कुल ओके लग रही है। ये कहाँ कराए थे लेदर? ये सर काड़ाम। काड़ाम। तो वहाँ उनके पास ये मशीन नहीं थी, खराद मशीन? नहीं सर। तो उन्हें लेदर लगा के दे दिया, ड्रम वैसी रहती है। बहुत बढ़िया।
दोस्तों ये एक्सल हमने खोल दिया और गाड़ी है लोड 30 टन माल है गाड़ी के अंदर। और ये अभी इसके नीचे जैक लगे हुए हैं, लोड गाड़ी है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसको भी देखेंगे, अभी चेक करेंगे, अगर कोई पिन बुश की दिक्कत हुई तो इसको भी दूर करेंगे। और ये सारा सामान खोल लिया। अभी दिखाता हूँ आपको एक चीज़। ये ड्रमों में भी दोस्तों दिक्कत थी, इनके लेदर लगवाए थे अभी 2-3 महीने पहले, और वो जिससे भी लगवाए थे उन्होंने ड्रम इन्होंने टर्न नहीं करवाए और ये बिल्कुल यहाँ पर कॉलर बनी हुई और चिकने हुए पड़े हैं। इसको भी यहाँ पर टर्न करवाएंगे अभी। ये देखिए, ये लेदर नए लगवाए थे बिल्कुल, और बिल्कुल प्लेन हुए पड़े हैं। आवाज़ चूँ चूँ की आवाज़ आती है। और इधर ये एक्सल को इस पे हैंडल खोल लिए हैं, चाल है इनके अंदर, और इसे अभी करेंगे हम। और इसको अभी करने के बाद अभी चेक करेंगे, नाले इस पे इनके करेंगे टाइट। अब बताओ दोस्तों, लेदर लगवाई इन्होंने 2-3 महीने पहले, तो मतलब ड्रम टर्न ही नहीं की है। अब हमारे पास इतनी गाड़ियाँ आती हैं, 100 में से 90% ड्रम टर्न होते ही नहीं है किसी गाड़ी के। तो देखो ब्रेकों में तो प्रॉब्लम आएगी लाजमी, क्योंकि लेदर जब भी लगाओ ब्रेक ड्रम टर्न होने चाहिए। जो ब्रेकों के ड्रम होते हैं उनको टर्न करवाना चाहिए, वो मगर होते हैं लेथ मशीन पर। अब कई लोग क्या करते हैं, जो लेदर लगाते हैं ना मोस्टली वो इंजन मैकेनिक ही होते हैं 90%, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, लगा देते हैं वो, फिर ड्रम उनके पास देखो लेथ मशीन तो होती नहीं है, तो इसलिए नहीं होते काम ये। तो चलो खैर, अपने पास आए हैं अब भाई का जो काम है इसका गाड़ी का, ये खड़े ड्राइवर साहब, तो वो सारा कंप्लीट करके देंगे, इन्हें कोई शिकायत का मौका ना दे, मतलब कोई मिले तो। लेकिन जब आई है गाड़ी तो सारा काम कंप्लीट करके देंगे। तो फिलहाल ये एक्सल हमने खोल लिया है दोस्तों, और ये बिल्कुल उल्टा हुआ पड़ा है। देखो 7 साल बाद अगर एक्सल करेंगे ना तो चीज़ उल्टी हो ही जाती है, लोड पर पड़ के वो चीज़ ने बैंड होना ही होना है। और इसको करेंगे, इन्होंने चलना है मुश्किल ही 25-30 टन, 30-32 टन, और उसके हिसाब से इसको प्रेस किया जाएगा। और उसके बाद जो स्पेंडलों में चाल थी वो चाल भी दूर करेंगे, इसीलिए स्पेंडल खोले हैं। और दोस्तों इनके बुशों में ना हल्की हल्की प्ले है। देखो 7 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो जो बुश है वो ओरिजिनल है। अब मैं बदलने को तो बदल सकता हूँ लेकिन बदलूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जो बुश ओरिजिनल चल जाएंगे ना वो दूसरे नहीं चलेंगे। तो वो बुशों का जो सेटिंग है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको प्रेस कर लें, उसके बाद चेक करने के बाद उसके बाद इस पेंडलों के बुशों का नंबर लगेगा, और बस उसके बाद इसको फिटिंग करके नीचे लगाएंगे। जैसा भी आगे दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी लेकिन आपको आगे बहुत चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। अब दोस्तों इतना हार्ड फ्रंट एक्सल है, ये आपके सामने हमने एक बार दबा दी है लेकिन अभी प्रेस नहीं हुआ जैसे हमको चाहिए। ये लोड के हिसाब से प्रेस करना होता है, तो उसके हिसाब से अभी ये लोड उतने लोड के लिए प्रेस नहीं हुआ, और इतना हार्ड है, इसको हमें दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। तो कई फ्रंट एक्सल ऐसे इतने हार्ड होते हैं, कई इतने नरम होते हैं कि एक बारी में ही प्रेस हो जाते हैं। तो ये लोहे का ही थोड़ा फ़र्क होता है। देखो एक्सल गाड़ियाँ कोई माड़े नहीं होते, सब बढ़िया होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है गाड़ी में कोई 30 की बजाय 40 टन माल डाल लिया, तो ज़ोर से जंप लगा, खड्डे में गई गाड़ी, तो एक्सल हो गया बैंड। तो ये चीज़ों का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें से, इन चीज़ों से मतलब एक्सल बैंड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई ड्राइवर या कई ट्रक मालिक मेरे से पूछते हैं एक्सल कैसे बैंड हो जाते हैं। तो एक्सल इस तरह से बैंड होते हैं। चलो खैर, बाकी 7 साल हो चुके हैं, चलो ये तो बात हुई ख़त्म। एक्सल हमने अब ये चेक करने के बाद हमने प्रेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फ्रंट एक्सल हमने प्रेस कर दिया, और ये जो इसके बैरिंग हैं ये देखिए, ये धोने के बाद वैसे तो इनके ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि गाड़ी कोई बबलिंग नहीं करती, सेट चलती है। अब लेकिन मैंने इनको चेक किया तो एक में दागी है बैरिंग, और दूसरा भी हल्का हल्का मतलब अटक के चल रहा है। तो जो चाहे वो गाड़ी सही चल रही है, लेकिन हमारा फ़र्क है, इसको बैरिंगों को करेंगे चेंज, दोनों बैरिंगों को, और फिर इसमें करेंगे फिट। और भाई सामान धुल रहा है, स्पेंडल भी धुल रहा है, और उसके बाद इसमें फिट करेंगे। और जो इनका ये हब वगैरह इन्होंने ग्रीस करा रखे हैं, ड्रम टर्न होने के लिए एक पड़ा है, एक कर दिया। और कमानी में ये देखेंगे अगर ये चाल वगैरह है, इनके टायर आउट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्ले है। ये देखिए, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल लूज़ हुआ पड़ा है। तो जब चीज़ हमारे सामने है तो सारी चीज़ इसको कंप्लीट करेंगे। चलो दोस्तों, टायर आर्ट का नंबर तो लगेगा बाद में। ये देखिए, ये स्पेंडल के ओरिजिनल बुश हैं, और इसमें प्ले देखिए आप कितनी है। ये देखिए, देखो अगर कहीं और हो ना गाड़ी तो इतनी प्ले को भी आदमी फिट कर देता है, लेकिन हमारे पास अब जब गाड़ी आई है तो इतनी प्ले भी हम रहने नहीं देंगे, और इसको भी करेंगे एडजस्ट।
अब करने को तो लोग वाह क्या करेंगे, इसको बुशों को चेंज कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। जो चीज़ ओरिजिनल है ना, जो अगर चलने वाली चीज़ है उसको चलाएंगे, जो बिल्कुल ख़त्म है उसको करेंगे चेंज। अब दोस्तों ये देखिए बुश मैंने एडजस्ट कर दिया जैसे मुझे करना था, और देखिए बुश एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको ठोक दिया और अभी पिन डालेंगे और पिन ऐसे जाएगी बिल्कुल हथौड़े के साथ बिल्कुल सही, क्योंकि नहीं तो हाथ से बहुत ज़्यादा लूज़ थी। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे टायरों पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनमें चाल हो जाती है और वो स्पेंडल लूज़ हो जाते हैं। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे गाड़ी चलती रहेगी तो ये बुशों का भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है। तो कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, और बस इसको यहाँ से बुश डालने के बाद इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद नीचे लगाएंगे। और जो उधर टायर राड भी खोल रहा है लड़का, और टायर राड के जो एंड हैं दोस्तों उसको बदला जाएगा। अब कई लोग कहते हैं टायर राड के एंड क्यों बदल दिए, तो भैया जिस काम का पता नहीं होता तो उस चीज़ को बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और उसको चेंज करने का ही फ़र्क है, मतलब उसको चेंज ही करना पड़ेगा। कोई ये नहीं है कि उसका आप एंड मतलब गोली निकाल के गोली दूसरी डाल दोगे। कई कहते हैं जी ग्रीस करवा लो, कई कहते हैं जी उसमें ऑयल डाल लो। अरे भैया 7 साल हो गए हैं, अब तक ग्रीस ऑयल ही डल रहा था, अब तक तो टायर राड वो चले नहीं, अब चल जाएंगे ग्रीस ऑयल। दोस्तों सबका अपना अपना माइंड है। और दोस्तों दोनों स्पैंडलों के जो बुश है ना ओरिजिनल हैं और 7 साल पुराने हैं, लेकिन हल्की हल्की जो चाल थी वो मैंने बिल्कुल सेट कर दी है। और ये देखिए हथौड़े की चोट से चल रहे हैं और पहले बिल्कुल लूज़ थे और कर दिए। अब दोस्तों डालने को तो मैं नए भी डाल सकता, लेकिन नए वाले बुशों में वो सर्विस नहीं मिलेगी जो ओरिजिनल में मिल जाएगी। और सेटिंग करना मतलब 1-1.5 साल अब कहीं नहीं जाने का, ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और सेटिंग कर दी है चारों की, और इसमें अब करेंगे फिटिंग। और बैरिंग ख़राब है, बैरिंग दूसरे डालेंगे। और देखो हमारा कुछ नहीं जाना, हमने इसकी सेटिंग कर दी, ठीक है। और जो इसकी गाड़ी मालिक हैं उनके ये बुश जाएंगे चारों, ठीक है ना, वो भी डलेंगे ये भी। तो किसी के अगर फालतू पैसे लग रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल जो मज़ा दे देंगे ना गाड़ी को, वो दूसरे नहीं दे पाएंगे, चाहे हम स्पेयर पार्ट से नए ले गए हैं। अब दोस्तों ये देखिए ये ओरिजिनल हैं 7 की, लेकिन इसको ये रिपेयर होने का कोई मैटर नहीं है। बहुत सारे मैकेनिक कहेंगे जी हम इसको रिपेयर, लेकिन रिपेयर का कोई फ़ायदा नहीं। ये ओरिजिनल मिलेंगी, कंपनी की लेकर आएंगे। और ये बिल्कुल जाम हुई पड़ी है, और ये तो बिल्कुल ही, ये देखिए मतलब चाल ही नहीं है यार, किस साइड में बहुत अटक अटक के चल रही हैं दोनों गोलियाँ। और ये बड़े वाला टायर राड इसकी भी बिल्कुल, ये देखिए ये टाइट हुआ पड़ा गया इतना। नहीं ये तो बहुत ढीला था ये वाला। हथौड़ा दिया, हथौड़ा दिया ना, हथौड़ा पड़ा हुआ थोड़ा। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ से रबड़ वगैरह भी सब कटी पड़ी है। रहने सारी बदलो यार। अब दोस्तों टायर राड की जो गोलियां हैं ना उनको करेंगे चेंज, और इतना ज़्यादा अटक अटक के चल रही हैं। देखो मेरे पास हैं और मैं इसका काम कर रहा हूं तो मुझे पता है वो कितना अटक रही हैं। आपको तो देखने में लग रहा होगा थोड़ी बहुत चाल है, ये है, चलो हो जाएगी, क्यों चेंज कर दी। तो भैया जिसके पास गाड़ी होती है ना, और जिसको तसल्ली देनी होती है गाड़ी वाले को, उसको पता होता है काम कैसे करके देना है। लोग तो कमेंट करके हट जाएंगे, लेकिन जो सारा काम देखना है वो हमें देखना है। अब ये कमानी के जो पिन बुश हैं, ठीक है ना, इसमें भी थोड़ी थोड़ी प्ले थी, उसको भी हमने दूर किया है। और कमानी की पिनें वगैरह सही हैं, बुश भी ठीक है, लेकिन वाशलों की चाल बहुत है। जो ये चीज़ें हर बंदा नहीं करता, अगर करता भी है तो गाड़ी में एक्सल कोई खोलेगा, फ्रंट एक्सल कोई खोलेगा, तो ये चीज़ से नुकसान होता है गाड़ियों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी काम कराएं एक जगह कराएं जो सारा काम हो जाए। लेकिन ऐसी वर्कशॉप बहुत कम है इंडिया के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों सामान मंगवा लिया हमने, टायर राड के जो बैंड हैं वो भी ले आए हैं, बाकी बैरिंग वगैरह जो स्पेंडल का सामान है सारा आ गया। टायर राड भी करेंगे और जो फ्रंट एक्सल है उसकी भी फिटिंग होगी। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। तो फिलहाल ये टायर राड के जो पहले बैंड है इसको ही चढ़ाएंगे। देखिए ओरिजिनल मंगवाए हैं और जो गाड़ी के साथ आते हैं। अब कई लोग दोस्तों, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर और कई लोगों के भाइयों के कमेंट आए। अब देखो पता नहीं वो काम करने वाले हैं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहने लगे कि इसमें ऑयल डाल लो, ग्रीस कर लो। अरे भैया 7 साल हो गए, अब तक ये चीज़ नहीं चली तो आगे क्या चीज़ चलेगी ये। और गाड़ी में कटाई करते हुए ना, जब गाड़ी काटता है ड्राइवर और उसको झटके टाइप, मतलब स्टीयरिंग में मज़ा नहीं आता। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, जब टायर राड से ही गाड़ी चलती है और टायर राड से ही गाड़ी इधर उधर कटती है, आप सभी भाइयों को पता ही है। तो जब मज़ा कैसे आएगा जब गोलियां अटक रही हैं और गोलियां लूज़ भी हैं, कुछ अटक रही हैं, तो सारा काम मिक्स हुआ पड़ा है। उधर से स्पेंडलों में चाल,
तो कई चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। अब सारी चीज़ नई डल जाएगी ना, मतलब नई से मतलब है कि गोलियां नई डल जाएंगी ना, और स्पेंडल के बेरिंग हो जाएंगे, चाल ख़त्म हो जाएगी, तो सारी चीज़ सही हो जाएगी। दोस्तों ड्राइवर साहब को गाड़ी चलाते वक्त मज़ा आना चाहिए, उसे कहते हैं काम करना। अब ये तो मुझे भी पता है, जो चीज़ चलने वाली है उसको चलाएंगे, और जो बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है तो वो मतलब उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। चाहे मैं इसी गोली को यही छोड़ देता, ठीक है ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है देखो किसी के पैसे लगवाने की, मैं तो वो पुरानी गोलियों को भी चला देता, लेकिन ड्राइवर को वो मज़ा ही नहीं आएगा चलाने का। और अब हमने ये गोलियां लगाई हैं नई, और अब गाड़ी स्मूथ चलेगी, बहुत नरम चलेगी, मतलब चाहे इधर काट लो उधर काट लो, मतलब मज़ा अलग ही आएगा ड्राइवर साहब को। तो देखो काम करना है वो करो जिससे ड्राइवर साहब को मज़ा आए गाड़ी चलाने में। और भाई इसको चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद बस इसका एक्सल का काम करेंगे। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। तो ये टायर आउट करने के बाद दोस्तों अब नंबर आया है फ्रंट एक्सल का, और इसके स्पेंडल की जो शिमें हैं उसको सेटिंग करके बस बेरिंग वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद करते हैं इसको फिटिंग। तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं ये स्पेंडल फिट करूँगा, और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी तब तक मैं इसको खोलता रहूँगा, मतलब फिट करता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों जो मज़ा है ना, मतलब स्पेंडल टाइट भी घूमना चाहिए और घूमना भी चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। अब हमारे पास लूज़ तो लेकर ही आए हैं और हम लूज़ ही उसको ठोक देंगे तो फ़ायदा क्या होगा हमारे काम करने का, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ कई मैकेनिक क्या करते हैं, मतलब ठोक देंगे, मतलब इसको हल्का सा लूज़ ही रहने देंगे। तो भैया इतना लूज़ के लिए तो लूज़ लेके आए हैं और लूज़ ही इसको फिट कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। बस इसको आपके सामने अब देखना कितनी बार मैं निकालूंगा, कितनी बार इसकी सेटिंग। तो सेटिंग का ही खेल है सारा, नहीं काम तो दुनिया करती आ रही है,
ठीक है ना। तो चलो आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। तो दोस्तों इतना तो हमने टाइट कर दिया है और ये देखिए 1-2 राउंड देंगे और बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और बेहतरीन कटेगा। और स्टीयरिंग भी इनको ऐसा लगेगा जैसे नया चल रहा है स्टीयरिंग, क्योंकि अगर लूज होता है ना तो दोस्तों स्टीयरिंग भी ऐसे मलाई की तरह इधर उधर भागता है। अब ये स्पेंडल टाइट हो जाएंगे और स्टीयरिंग भी ऐसा चलेगा बिल्कुल, मतलब पूरा फुल जितना उसको कटना चाहिए, ड्राइवर साइड चाहे कंडक्टर साइड, मतलब लग कर चलेगा बिल्कुल। और ये नहीं है कि एकदम स्टीयरिंग काट दिया तो भाग जाएगी गाड़ी, एकदम मतलब बढ़िया चलेगा और गाड़ी रुक कर चलेगी। रुकने से मतलब है दोस्तों गाड़ी स्टेबल चलेगी बिल्कुल और बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कमानी के पिन पुश कर दिए हैं, कंप्लीट है। और इधर ये फ्रंट एक्सल का स्पेंडल भी आपने देखे, हमने ठोक दिए बिल्कुल तसल्ली करके और इसको सीधा कर दिया था और बस इसको लेकर चलते हैं फिटिंग के लिए यहाँ पर।
अब दोस्तों एक्सल भी हमने फिट कर दी है और टायर राड की जो गोलियां हैं वो भी चेंज कर दी हैं, और क्योंकि इससे अलाइनमेंट का फ़र्क पड़ेगा 101%, और वो अलाइनमेंट करेंगे बिल्कुल बाद में जिस टाइम टायर वगैरह लग जाएंगे, और इसको कर देंगे फिटिंग। दोस्तों ये रिम भी मतलब फेस कर ली है, और अभी इनको टायर बताना है मुझे कौन सी साइड का है। ये जो टायर है ये परली साइड का है, ड्राइवर साइड, ठीक है नहीं। हाँ ये उधर लगाना है, हाँ ये ध्यान रखियो ड्राइवर साइड का। और वो दूसरा कहाँ, बस ठीक है, उल्टे रख दिए क्या, एक सेकंड, हाँ ये उल्टे रख दिए टायर। बस ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही कई ड्राइवर भाई अपने गलती कर देते हैं। ये टायर जो है ना, ये ड्राइवर साइड का नहीं, ये कंडक्टर साइड का है। अब ये देखने में तो आपको बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन अगर आप ग्रुप को देखोगे ना तो एक साइड घिसी हुई है, एक साइड उठी हुई है, तो उसको हिसाब से देखकर टायर लगाने पड़ते हैं। ये कंडक्टर साइड का, ये ड्राइवर साइड का, ठीक है नहीं, आराम से। हाँ ये अलग अलग कंपनी के हैं क्या, अपोलो, ओहो ये अलग अलग क्यों लगा रखे टायर, अरे एक जैसी लगाया करो ना। वाह यार, ये सीएट है, ये अपोलो है। चलो कोई नहीं, इसे तुम इधर ही लगाना अब, ठीक है नहीं। हाँ और टायर ये 1 महीने बाद गाड़ी दिखानी है, ठीक है नहीं। टायर आर तुम्हारे हो गए, अब इसके बाद लाइन करूँगा, ठीक है नहीं। मैं आ गया बस 5-10 मिनट में। और दोस्तों टायर हमने लगवा दिए हैं, सारा काम कंप्लीट है, और इसकी एडजस्टिंग करनी थी, कर गया वो। अरे वैसे ही बिना टायर हो तो हिलाना ही तो था। चलो उसे बुला के ला, जरा बुला के ला, तो ऐसे ही मिला दिया करे, ड्रम को घुमा के ही करते हो तो। दोस्तों टायर लगवा दिए हैं, लाइन बिल्कुल कर दी है नीचे से भी और साइड वाली भी। और टायर ये जैसे इन्होंने गलत रखे हुए थे, फिर मैंने सही करके लगवाए और बिल्कुल ओके हैं। और ये 15-20 दिन, लगभग महीने में टायर हो जाएंगे इनके सही, जो दिक्कत परेशानी है। बस निकाल लो जैक जुग। ये 15-20 महीने में गाड़ी चेक करवा दी है। ठीक है सर भाई। हाँ बस काम अपना कंप्लीट है। और दोस्तों ये ड्राइवर साहब हैं जो गाड़ी लेकर आए हैं ये, और काम इनका कंप्लीट कर दिया। अब हमारी वर्कशॉप में और दूसरी जगह पर काम कराने का क्या फ़र्क है ये खुद ही बता देंगे, मतलब यहाँ पे और वहाँ में फ़र्क क्या है। जी सर, मैं कहीं भी काम कराते हैं, जैसे वहाँ पे जैसे सामान लेने के लिए जाना है कुछ भी, तो ड्राइवर ही जाएगा सर। अच्छा। और यहाँ पे अपने आप ही मालिक सामान लेके आते हैं, ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं है, कोई काम में दिक्कत नहीं, सब अच्छा काम होता है। और जैसे हमने जैसे ड्रम भी यहीं पर हो गए, हाँ जी। आपके रिम फेस भी यहीं हो गए, जी सर, फ्रंट एक्सल भी यहीं हो हाँ गए, जी है ना, सर। कमानिया काम भी यहीं करवा जी दिया, सर। सारा ओवरऑल काम कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी सर, तो सारा काम इधर ही हो गया हमारा। हाँ तो इनका जो सारा काम है दोस्तों, मतलब सारा काम कंप्लीट यहीं पर हो गया, कहीं मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं तो कई जगह होते हैं, ये टायर खोले वहाँ भेज दिए, एक्सल खोला उधर भेज दिया, कमानी खोली उधर भेज दिया, कोई और मैकेनिक आ रहा है फिर ड्राइवरों को भेज। तो यहाँ पर तो सिर्फ ड्राइवर साहब को टायर खोलने हैं और चढ़ाने हैं, बस इतना काम है, और बाकी काम हमने अपने आप करवा देना सारा बिल्कुल कंप्लीट। तो सही लगा काम? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम किया आपने। चलो और भाई भी कोई होगा उनको ही आपकी वीडियो दिखाएंगे, आप एड्रेस देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। और भाई मेरे बहुत पूछते हैं कि ये मुजफ्फरनगर यूपी, हमारी जो वर्कशॉप है मुजफ्फरनगर यूपी में, एक मुजफ्फरपुर है वहाँ नहीं, वो बिहार में है, ये मुजफ्फरनगर है, ये इधर अपना दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर इस साइड, ठीक है ना। तो जैसा भी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को, जैसा भी है। मिलेंगे आपसे बहुत बढ़िया अगले ब्लॉग के अंदर बहुत जल्दी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चल 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 बस चलो ठीक है, ओके बाय।